नमस्कार मित्रों। भारत के मध्य हिमालय राज्य उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण भराड़ीसैंण में आपका हार्दिक अभिनंदन है। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ज्ञात कराने का प्रयास करूंगा कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत में रह रहे तथा कथित बुद्धिजीवी प्रगतिशीलवादी वामपंथी सोच के कई लोगों ने अपने अपने विचार व्यक्त किए थे सोशल मीडिया में। उनका तो हम पर्दाफाश करेंगे ही, लेकिन जो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान 7-8 तारीख को मई को जो एक किराना हिल है पाकिस्तान में, वहाँ पर क्या होता है कि भूकंप आता उस इलाके के इर्द गिर्द। और यह समझदार लोग उसी दिन समझ गए थे कि 4 रिएक्टर का जो भूकंप क्यों उस दिन आया था, बशर्ते कि आज सोशल मीडिया में सारा यह विषय छाया हुआ है। और सोशल मीडिया में तो क्या, पाकिस्तान में मेडिकल इमरजेंसी लगानी भी पड़ रही है। हम उनको भी सुझाव देंगे, आप पाकिस्तानी अपना बचाव कैसे करें, क्योंकि जो बायोलॉजिकल वारफेयर, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर या जो न्यूक्लियर वारफेयर के बारे में हमें फौज में ट्रेनिंग दी गई है, उससे बचने के उपाय सिखाए गए हैं। हम आपको भी सिखा सकते हैं कि किस प्रकार से आपको बचना है। तो आप हमारे चैनल ई गैरसैंण को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें और शेयर करें। मित्रों, जिस प्रकार से भारत में 1971 वाली स्थिति थी जब बांग्लादेश बना, और वहाँ पर जो अंतर्राष्ट्रीय जो राजनीति थी किस प्रकार की थी, जियोपॉलिटिक्स क्या था, आज 2025 में यह भिन्न है। लगभग 55 साल से ऊपर का समय हो रहा है। तो इस दौरान काफ़ी अंतर्राष्ट्रीय परिवर्तन हुए हैं, विज्ञान ने प्रगति की है, सामाजिक परिवर्तन हुए हैं, अनेकानेक व्यवस्थाएं बदली हैं, कुछ देश अस्तित्व में आए हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब हम इस समय पुलवामा के खलनायक जैसे मोहम्मद के आका मसूद अजहर की बात नहीं करेंगे, बीच में आएगा तो ज़रूर करेंगे। लेकिन जो वरुण की खेप, एक जो केमिकल बोल सकते हैं या रसायन बोल सकते हैं कि खेप जो है चीन, यूएई और अमेरिका से क्यों पाकिस्तान को दी जा रही है, क्यों अमेरिका का एक जहाज़ है, हवाई जहाज़, जो कि वहाँ जो न्यूक्लियर फिजन जिसको बोलते हैं, रेडिएशन को नापने के लिए घूम रहा है। तो ये सारी चीज़ें अंतर्राष्ट्रीय मंच पर साफ दिख रही हैं। वहाँ पर से पलायन कराया जा रहा है। किराना हिल के आसपास से जो भी इलाका है, चाहे नूर खान का या चकलाला का जो एयरफील्ड है, तो ये सारी चीज़ें देखने लायक है। पाकिस्तान के जो भारत से लगे हुए एयरफील्ड है, उनके बारे में मुझे भी मौका मिला वेस्टर्न एयर कमांड के साथ काम करने का, और वहाँ पर मुझे देखने को मिला कि पाकिस्तान के नज़दीक के जो हैं हवाई अड्डे भारत से लगे हुए कौन कौन से हैं। मैं विशेषकर जो ओपी विजय के दौरान ये मौका मिला था। चलो, पुराना विषय है, एक फौजी के एंगल से मैं बता रहा हूँ, दृष्टि से बता रहा हूँ कि अब पाकिस्तानियों को जब वहाँ रेडिएशन हो चुका है, क्लियर हो चुका है कि न्यूक्लियर बम का स्टोरेज जो तुम्हारा था, वो उसमें जो है एमुनिशन डंप होता, जैसे आग लग गई है और उसमें रेडिएशन तेज़ी से बढ़ रहा है, लोग भाग रहे हैं, 100 किलोमीटर तक बता रहे हैं कि रेडिएशन फैल गया। अगर हवा का रुख भारत की तरफ आता है तो हो सकता है कि, बता रहे हैं एक्सपर्ट्स, कि हमारे जो नज़दीक के सीमावर्ती गांव हैं या क्षेत्र हैं, उन पर भी इसका बुरा असर पड़ सकता है। तो ये सारी चीज़ें आपके संज्ञान में आ गई हैं कि वहाँ पाकिस्तान में जो खौफ के माहौल में जी रहा है पाकिस्तान, और लगभग पाकिस्तान ने सरेंडर कर दिया है।
क्योंकि इसकी तरफ से कोई रिएक्शन नहीं आ रहा है। बहुत अधिक समस्या का जो है ना पाकिस्तान इस समय समाधान नहीं ढूंढ पा रहा है। अब कुछ हमारी राय है, अगर पाकिस्तानियों की समझ में आता है कि जो अगर वहाँ पर रेडिएशन है तो प्रिकॉशन जो कि बताया जाता है न्यूक्लियर वारफेयर में सिखाया जाता है, पाकिस्तान की फ़ौज में भी सिखाया जाता होगा, भारतीय फ़ौज में भी सिखाया जाता, दुनिया के हर भाग में न्यूक्लियर वारफेयर के खतरे में जो एजेंसियां हैं बताती रहती हैं। लेकिन भारत में यह एक देसी नुस्खा है जिसको कि आप आजमा सकते हो, और इसके बारे में विज्ञान भी इस तथ्य की पूर्ति कर चुका है। पाकिस्तानियों को चाहिए कि गोमूत्र पानी में मिला करके वो स्नान करें या गोमूत्र से मुँह धोएं, गोमूत्र पिएं। शरीर पर जो है गोबर का, विशेषकर बद्री गाय हो ना तो वो बढ़िया है, बद्री गाय का लेप करें शरीर पर स्नान करते समय। और जो गाय हैं वहाँ पर गौशाला के पास अपना निवास बनाएं, तो इससे क्या होगा कि जो रेडिएशन का जो दुष्प्रभाव है उन पर नहीं पड़ेगा। अब जिस प्रकार से पाकिस्तानियों को समझाया जा रहा है, हो सकता है कि उनका जो इस विषय में आस्था रास्ते में बाधा करे, लेकिन ऐसा नहीं है। ये प्राचीन नुस्खा है जिसको कि विज्ञान भी समझा चुका, और न्यूक्लियर वारफेयर में इसके बचाव के बारे में हमको फौज के दौरान ये चीज़ ट्रेनिंग में बताई जाती थी। आपके पास अगर कोई साधन नहीं है तो दवा नहीं है, वोमिटिंग हो रही है, रेडिएशन का जो फ़र्क पड़ गया है, तो आपको प्रिकॉशनरी जो लेना चाहिए, और जो आप बच सकते हो कैंसर इत्यादि जो भी होने वाला भविष्य में रेडियो एक्टिविटी से जो दुष्प्रभाव पड़ने वो आप पर नहीं पड़ेंगे। पहले तो पाकिस्तानियों को ये हमारी राय है। और भारत से जो लगे हुए गांव हैं, भारत के जो पाकिस्तान से लगे हुए गांव हैं, उनको भी यह विषय संज्ञान में लेना चाहिए और गोमूत्र गोबर का इस्तेमाल शुरू कर दो, क्योंकि इतनी दवाइयाँ एकदम सप्लाई नहीं हो सकती। भारत तो अपनी दवाएं इत्यादि उसके पास संसाधन पूरे हैं, लेकिन पाकिस्तान में यह बहुत बड़ी समस्या है। अब क्या है कि पाकिस्तान आर्मी के 71 से ऊपर, अभी तो 100 से बता रहे हैं ऊपर, जो बलूचों ने जो है आर्मी के स्टेशन डिस्ट्रॉय कर दिए हैं। अब हो सकता है इसमें जो है बलूचों का भी हाथ रहा हो, जो ये तरह तरह के जगह जगह विस्फोट हो रहे हैं। खैर यहाँ पर तो ब्रह्मोस का जो कहर बता रहे हैं, जो किराना हिल के पास हुआ है, और उससे क्या हुआ कि वहाँ हिल गया इनका जो मामला ब्रह्मोस के कारण। जैसे कि इंटरनेशनल मीडिया बता रही है, मैं उसके आधार पर बता रहा हूँ। भारत इसको क्लेम नहीं करता है, और हमारे डीजीएमओ साहब ने भी साफ स्पष्ट किया है कि भाई हमारा इसमें कोई, हमारे को पता नहीं किराना जगह कहाँ है, वहाँ पर क्या है, कैसे हुआ, इसके बारे में उन्होंने बोला हमें कुछ पता नहीं है। लेकिन जो इशारे में दुनिया के जो मीडिया हैं वो इस चीज़ को बता रहे हैं। अब सीधी बात है कि पाकिस्तान में रेडिएशन शुरू है। जो न्यूक्लियर वारफेयर की जो स्थिति होती है उसके बाद वो स्थिति वहाँ पैदा हो गई है, और ये पाकिस्तान ने कराया, किसी ने नहीं कराया। ये पाकिस्तान के अपने कर्म है कि उनका स्टोरेज जो न्यूक्लियर वेपन्स का है वो प्रॉपर नहीं है। ये सीधी बात है। रेडिएशन अब जो है बढ़ रहा है, शुरू में कम था लेकिन अब तेज़ी से बढ़ रहा है, और पाकिस्तान के जो जनसंख्या वाला क्षेत्र है वहाँ पर जो है लोग तेज़ी से पलायन कर रहे हैं। मेरा एक मित्र सिख सरदार जी, वो लाहौर में रहते हैं, तो उन्होंने वहाँ से जो है पलायन करके, मतलब पाकिस्तानी है, वो नागरिक है, वो चले गए हैं दुबई। वहाँ से उन्होंने बताया कि भाई यहाँ स्थिति बहुत भिन्न है, और हम तो कहने प्रकार है ना अपनी जान बचा करके कुछ दिन दुबई में शिफ्ट हो रहे हैं। उसके पास पैसे हैं, पर लेकिन जो गरीब आदमी है वो तो ऐसी स्थिति में कैसे करेगा, मुश्किल है। तो आम जनता पाकिस्तान की
पिस रही है, ये जो मुल्ला जनरल है मुनीर, इसकी वजह से, और साथ साथ लश्कर तोयबा के जो रऊफ़ अज़हर जैसे, मसूद अज़हर जैसे कंधार प्लेन हाईजैक करने वाले जब ये नाच रहे थे, डांस कर रहे थे, चाहे वो 2001 का संसद पर हमला हो, 2001 में जम्मू विधानसभा पर आक्रमण हो, और 2016 में पठानकोट हुआ हो, या 2016 में उड़ी के पास आतंकवादियों ने हरकत की हो, 2019 में पुलवामा में जो हरकत हुई हो, 2025 में पहलगांव में जो हरकत हुई हो, ये सारी चीज़ें 28 की जो हत्या है, 28 का जो सिंदूर उजाड़ना हुआ या उनकी हत्याएं हुई, इसका परिणाम पाकिस्तान को भोगना पड़ा, क्योंकि सांप पालने से तो वो डसेगा ही। ये हिलेरी क्लिंटन ने भी ये बात बताई थी कि भाई जब तुम अपने पिछवाड़े में, अपने घर के पिछवाड़े में सांप पालोगे तो डसेगा किसको, तुमको ही तो डसेगा। तो वो सांप पालने के बाद आज उस सांप ने ठीक ठाक डस दिया है, क्योंकि रऊफ़ अज़हर, मसूद अज़हर को पालने से यही हरकत होती है। अब उन्होंने हल्के में लिया भारत को। उनको पता नहीं है कि अजित डोभाल जैसे सक्षम जो हैं यहाँ के नेतृत्व को सपोर्ट करते हैं, यहाँ के एक अनुभवी महामानव हैं भारत की, शीर्ष नेतृत्व। मोदी जी का जो कल का जो भाषण था, सुना होगा आपने, उनकी स्पीच थी, उसमें कितना आत्मविश्वास था, आपने इसको तो परखा ही नहीं। और उन्होंने बोला था कि युद्ध बंद नहीं हुआ है, युद्ध जारी है, आप जैसा बाजा बजेगा ऐसे ही अब नाच होगा, और पाकिस्तान को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। वो हरकत करके तो देख ले, आप चाहे रेत में हो, चाहे पहाड़ के नीचे हो, कहीं भी हो, आप ठोके जाएंगे। और तीसरी जो शक्तियाँ हैं, जैसे कि अब ये जो अमेरिका का एक बड़बोला नेता है ताऊ ट्रंप, वो क्या बोल रहा था, उसको सब लोगों ने बकवास में लिया, यहाँ की अमेरिकन्स ने भी बकवास में लिया। बेगाने की शादी में अब्दुल्ला दीवाना हो रहा है। बेवकूफ़ आदमी, तुझे पता नहीं है कि तेरे को किसने बोला है कि बीच में बोलने के लिए। खुद वाशिंगटन पोस्ट एक बहुत बड़ा चैनल नेटवर्क है, मीडिया नेटवर्क है, उसने साफ बताया है कि क्लिंटन ने 3753 बार झूठ बोला है। 3753 नहीं होता है, बार झूठ बोला पिछले 4 साल से, और पर डे 21 बार झूठ बोलता है। आप समझ सकते हो इस चीज़ को कि क्लिंटन कितना झूठा लीडर है। और हम इसलिए नहीं बोलते हैं क्योंकि वो भारत के खिलाफ नहीं बोलता था, पर लेकिन पहली बार वो घुसने की कोशिश की और ये दिखाना चाहता था कि मैंने सीज फायर करा दिया, पर ऐसा कुछ भी नहीं था। और उसकी इस स्पीच का फ़ायदा भारत के तथाकथित बुद्धिजीवी, प्रगतिशीलवादी, वामपंथी सोच के लोग उठा रहे थे। नेहा राठौर जैसे महामानव जो है बकवास कर रही थी, तो उसकी भी बकवास सुनी कि चौकीदार डर गया। चौकीदार डरा नहीं है, चौकीदार एग्रेसिव हो गया है। और इसका मतलब तमाम जो तथाकथित बुद्धिजीवी, प्रगतिशीलवादी, वामपंथी सोच के जितने भी लोग हैं, वे उनकी भी सोच लगभग ऐसी थी। उनके चेहरे लटके हुए हैं। क्यों लटके हुए हैं, इस पर भी भारत के लोगों को संज्ञान में लेना चाहिए। अब बात आती है भारत के पूर्व CDS बिपिन रावत साहब ने कहा भारत 2.5 मोर्चों पर लड़ रहा है। बिल्कुल आज भी लड़ रहा है। अब तो ये लगा लो कि 3 मोर्चों पर लड़ रहा है आने वाले समय में। चीन, पाकिस्तान और घर में बैठे सपोले, ये सपोले जो हैं किस तरह से जो है युद्ध काल में भारतीय सेनाओं का मोरल डाउन करते रहे। चाहे सर्जिकल स्ट्राइक को इन्होंने बोला कि ये नकली है, ये जो है फेक है। और पाकिस्तान की पीठ थपथपाने वाले ये जो
ढाई मोर्चे में जो लोग बैठे हुए हैं, चाहे बाहर हों चाहे अंदर हों, इनकी जो हरकतें जो हैं, अब इन पर भी सर्जिकल स्ट्राइक करने की ज़रूरत है। मोदी जी, हम आपसे निवेदन करते हैं कि जो घर में बैठे आंतरिक जो है शत्रु हैं भारत के, जिनके मुँह लटके हुए हैं पाकिस्तान की पिटाई के बाद, उन पर भी सर्जिकल स्ट्राइक की ज़रूरत है। चाहे वो वामपंथी है, सेकुलर प्रजाति के कीड़े हैं, जो भी हैं, उन पर सर्जिकल स्ट्राइक होनी बहुत ज़रूरी है। तो ये स्थिति यहाँ पर आ चुकी है। मैं मध्य हिमालय राज्य उत्तराखंड में बैठा हूँ। मेरा नाम मदन मोहन ढोंडियाल है। यह सीमांत जिला है, चमोली है, जो कि चीन से लगा हुआ है। यहाँ पर चीन की नज़र है, पर लेकिन सैनिक बाहुल्य राज्य होने के कारण यहाँ का हर आदमी सैनिक है। अतः हमें चाहिए कि यहाँ के जो सैनिकों का, जो पूर्व सैनिकों का, उनका उपयोग राष्ट्र की सुरक्षा के लिए किया जाए। चाहे उनको पैसा नहीं चाहिए, उनको कोई भी नहीं चाहिए, वो वॉलंटियर्स हैं। मैं उत्तराखंड के जो सैनिक प्रकोष्ठ है, राष्ट्रवादी संगठन सैल्यूट तिरंगा का उत्तराखंड में, वो भी ज़मीनी स्तर पर काम कर रहा है। वे उन लोगों की पहचान कर रहा है जो कि भारत विरोधी माहौल बना रहे हैं, चीन की भाषा बोलते हैं सीमांत जिले में, यहाँ पर चमोली में। तो यह सब अन्य देश के अन्य राज्यों में भी यह स्थिति होगी। वहाँ पर भी पूर्व सैनिकों को इन पर नज़र रखनी पड़ेगी। हो सकता है कि आने वाले समय में हमको भी हथियार उठा करके दुश्मन से लड़ना पड़े, और अंदर के जो दुश्मन बैठे हैं उन पर तो सर्जिकल स्ट्राइक के लिए हमारे पूर्व सैनिक या पूर्व अर्धसैनिक बलों के कर्मी ही काफ़ी हैं। तो ये स्थिति है भारत के जो आंतरिक मामलों का जो विषय है, जिस पर मैं बता रहा हूँ। और जो ये सिंदूर है, जो ऑपरेशन सिंदूर है, उसके हिसाब से, और पाकिस्तान में रेडिएशन फैला है, वो भाग रहे हैं, मर रहे हैं। यहाँ तथा कथित बुद्धिजीवी, प्रगतिशीलवादी, वामपंथी सोच के कीड़े मकोड़ों के मोरल डाउन है। मोदी जी का कल का कॉन्फिडेंस था, उनकी स्पीच थी, वो भी इनको संदेश गया हुआ है। आप देख लेना, नहीं तो मैं लिंक में दे दूंगा इसके आखिरी में कि क्या स्पीच दी थी, क्या कॉन्फिडेंस था। तो ट्रंप के भाषण सुनने में, ये पाकिस्तान के जो चैनलों को सुनने में, पाकिस्तान के यूट्यूबर को सुनने में इन लोगों को मजा आता है। ये चीन का जो है ना चैनल भी सुनते हैं। आप सुनो ना, अंतर्राष्ट्रीय जो स्वतंत्र मीडिया चैनल हैं, उनकी बात सुनो। आप बीबीसी खुद बोल रहा है इस चीज़ को, जो हम बता रहे हैं कि पाकिस्तान में रेडिएशन हुआ है और वहाँ पर जो भगदड़ मची है, दहशत फैली हुई है। पाकिस्तान ने लगभग सरेंडर कर दिया है। पीओके जल्दी भारत का राज्य बनने वाला है। मेरा नाम मदन मोहन ढोंडियाल है। आप हमारे चैनल ई-गेट को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें, शेयर करें। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।